Hello student, today we are going to read the chapter number 9, soil. Soil is one of the most important natural resources. जो soil है आपका important natural resource है क्योंकि ये आपको nature से ही provide होता है. ये आप खुद ब खुद आप इसे बना नहीं सकते हो, ठीक है. तो ये आपका natural resource हो गया. It provide encourage to the plants and supplied water and nutrients. अब आपका जो soil है वो encourage करता है. encourage का मतलब होता है वो मतलब provide करवा रहा है plant को, किसी भी plant को क्या कर रहा है provide. देखिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा रहा है, वाटर प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है. इट इज द होम इट इज द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स. अब ये क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का घर है, ठीक है. सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. सॉइल आपका बहुत ज्यादा एसेंशियली मतलब बहुत ज्यादा जरूरत होती है एग्रीकल्चर फॉर्म में भी. एग्रीकल्चरल प्रोवाइड्स फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल. अब जो आपका एग्रीकल्चरल ब्लॉक्स बोल रही हूँ मैं, वो होता क्या है. एग्रीकल्चरल ब्लॉक्स का मतलब है जिससे हमें फूड मिल रहा है, खाना मिल रहा है, क्लॉथ्स मिल रहे हैं, कपड़े मिल रहे हैं. शेल्टर, शेल्टर मतलब रहने के लिए घर मिल रहा है. मतलब जैसे आपको लकड़ियां मिलती हैं, आपको पता है प्लांट से जब आपका ट्री बनता है तो आपका क्या मिलती है, उससे लकड़ियां मिलती हैं आपको. तो आपकी ये शेल्टर घर बनाने के लिए मिलेंगी. फॉर ऑल सॉइल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ये आपकी सेपरेट नहीं हो सकता है लाइफ से, लेकिन आप इसे बोल सकते हो कि ये सेपरेट है. द अर्थ फ्रेगनेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग. अब देखा होगा आपने कि जैसी बारिश होती है, बहुत ज्यादा सूखा होता है, सूखने के बाद बहुत ज्यादा सूखा होता है जब, तो उसके बाद आपने कभी देखा होगा आप मिट्टी में पानी डालते हो, ठीक है. तो क्या होता है, एक बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस मतलब बहुत रिफ्रेशिंग सी एक फ्रेगनेंस आपको, स्मेल सी आपको लगती है, ठीक है. तो उससे आप क्या बोल रहे हो, फ्रेगनेंस, ठीक है, सॉइल की. नाउ अब देखिए सॉइल टीमिंग विद लाइफ. अब सॉइल का मतलब लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है. वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन पहेली एंड बूझो. अब पहेली एंड बूझो यहाँ भी है आपके सिक्स क्लास में भी आपने पहेली एंड बूझो को देखा होगा. वैसे ही आपका यहाँ पे भी सेवेंथ क्लास में पहेली एंड बूझो आए हैं. पहेली एंड बूझो ने एक दिन चेक किया, एक दिन क्या हुआ, ऑब्जर्व इन अर्थवॉर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल. अब एक दिन क्या किया उन्होंने, अर्थवॉर्म देखा होगा आपने, वो क्या करते हैं, कम ऊपर आ जाते हैं सॉइल के. पहली वॉन्डर whether there were other organisms also in the soil. let us find out. अब पता करना है उन्हें कि इसमें जो वाटर है, जो वाटर में जो आपका ऑर्गेनिजम्स है, कौन कौन प्रेजेंट है आपके, जो आपकी ये सॉइल है, ठीक है. अब आपको एक्टिविटी बतानी है, यहाँ पे एक्टिविटी कर रखी है, कलेक्ट सम सॉइल सैंपल्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली. अब आपको ऑब्जर्व करने हैं केयरफुली ये, ठीक है. यू कैन यूज अ हैंड लेंस. अब आपको यहाँ पे इसके लिए आपको लेंस की जरूरत पड़ेगी, एक जो आपका हैंड लेंस होता है, ठीक है. एग्जाम्पल ईच सैंपल्स केयरफुली एंड फिल इन टाइप टेबल्स. आपको केयरफुली इनके एग्जाम्पल्स, सैंपल्स के जो एग्जाम्पल्स होंगे एग्जामिन करना है और उसके बाद भरना है, यहाँ पे फिलअप करनी है टेबल, ठीक है. आप जो आपके फ्रेंड्स है इनके साथ आपको ये डिस्कशन को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करना है. देखिए लिखा भी है, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स के साथ आपको ये ऑब्जर्वेशन डिस्कस करनी है. आर द सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू द वंस कलेक्टेड बाय यू. अब देखिए जिसने आपके साथ सैंपल्स लिए होंगे उसके साथ आपको कंपेयर करना है, इसे कलेक्ट जिसने आपके साथ कलेक्ट किया होगा उसके साथ आपको इसे कंपेयर करना है कि ये सैंपल सही है या नहीं है, या सैंपल आपके सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है. बूझो एंड पहेली हैव यूज्ड सॉइल इन मैनी वेज. अब जो पहेली और बूझो है उन्होंने मैनी वे मतलब बहुत अलग अलग तरीके से सॉइल्स को लिया है. दे इंजॉय प्लेइंग विद इट. आप देखिए वो खेल भी रहे हैं, इधर आपको दिख भी रहा होगा प्ले कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं. 9.1 वाली जो फिगर है इसमें. अब देखिए आगे क्या है, इट इज अ ग्रेट फन इंडेंट. और ये बहुत मजेदार है खेलने के लिए, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है उन्हें ये खेल के, ठीक है. मेक अ लिस्ट ऑफ दीज यूजेस ऑफ सॉइल. अब यहाँ पे सॉइल के कुछ यूजेस अब बताने हैं.
एक तरफ इन्होंने लिखा है SN, जो नंबरिंग लिखी है 1 2 3 4 5, ठीक है। नाउ सेकंड में लिखा है सॉइल सोर्सेस, सोर्स कहाँ से है, गार्डन सॉइल है, सॉइल फ्रॉम द रोड साइड से भी लिया है कुछ उन्होंने, एक गार्डन से भी लिया है, सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहां से भी लिया है, तो आप भी ले सकते हो ऐसी फोर्थ फिफ्थ से, ठीक है। मतलब जहां से आपने अभी कहीं से भी ले सकते हो आप, जैसे बीच से ले लिया आपने थोड़ा सा, ठीक है, बीच वाले एरिया से ले लिया आपने थोड़ा, रिवर के आसपास वाले एरिया से ले ली, तो ये सब आप भी ले सकते हो। प्लांट्स, अब देखिए प्लांट्स क्या है, यहाँ पे ग्रास मिली है उन्हें, जो गार्डन से लिया है वहां पे उन्हें ग्रास मिली है, ठीक है। एनिमल्स, आंट मिली है उन्हें, कुछ और भी मिल सकती है। एनी अदर ऑब्जर्वेशन, और कुछ और ऑब्जर्वेशन अगर मिल रही है वो भी लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब आप करेंगे अपने आप से। तो अब देखिए नीचे क्या लिखा है, आई वंडर वाई आई फाउंड सम pieces of plastic articles and polythenes bag in soil samples collected from the roadsides and the gardens। अब वो कह रहे हैं मैं बहुत ज्यादा क्या हूँ, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हूँ कि मुझे क्या हुआ है, कुछ पीसेस मिले हैं प्लास्टिक्स के, जो पॉलिथीन बैग्स हैं और सॉइल जो सैंपल्स हैं कलेक्ट किए हैं मैंने, जो रोड साइड से और गार्डन से, ठीक है। पॉलिथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पॉल्यूट द सॉइल्स। अब जो वो कह रहे हैं पॉलिथीन बैग्स, आपको भी पता है पॉलिथीन और प्लास्टिक जो होते हैं वो क्या नहीं होते, सॉइल जो होते हैं दे आर ऑल्सो किल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल्स। अब वो क्या करते हैं, एक तो आपके जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें कभी भी क्या नहीं कर सकते, वो किल नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। दे इट दैट्स is why there is a demand to ban the polythene bags। अब आपको पता है इसीलिए पॉलिथीन बैग्स को क्या किया गया है, बैन किया गया है, ठीक है। other substance which pollutant the soils are a numbers of waste products, chemicals and pesticides, waste products and chemically should be treated before they are released into the soils। और आपको पता है इसकी वजह से क्या होता है, ये सॉइल को भी क्या करती हैं, खराब करती हैं, ठीक है। केमिकल जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हम ज्यादा यूज करते हैं, इसकी वजह से भी हमारी जो सॉइल है वो भी खराब होती है, ठीक है। द यूज ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड, और इसी वजह से आपको जो पेस्टिसाइड्स आप यूज करते हो वो भी बहुत कम यूज करना चाहिए आपको, ठीक है। आई हैव सीन पॉइंट एंड टॉय मेड अप ऑफ सॉइल इन अ हार्ट्स, बाजार और हाट में भी मैंने देखा होगा बहुत सारे जो पॉट्स बनते हैं, जैसे आपने देखा होगा घड़ा, आजकल जो गर्मियां होती है, गर्मियों में आप समर वेकेशन आप लगते होंगे तो आप गांव वगैरह में जाते होंगे, तो आपने देखा भी होगा कि आपकी जो दादी नानी ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके, तो वो क्या करते हैं, मटके में पानी रखते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से, ये जो सॉइल से बनी रहती है वो पॉट्स वगैरह, उनकी वजह से, ठीक है। टॉयज भी देखे होंगे आपने, खिलौने भी होते हैं कई तरीके के। अब देखा होगा आपने, अब नेक्स्ट आ रहा है 9.2 पे सॉइल प्रोफाइल। अब सॉइल की प्रोफाइल्स है कुछ। सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ अ डिस्कनेक्ट लेयर्स। अब वो कह रहे हैं कुछ लेयर्स से बना होता है ये, ठीक है। परफॉर्म अ फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द, आपको लेयर यहाँ पे बताई गई है, कुछ अरेंज किया गया है, तो हम ये एक्टिविटी आपकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।